Good morning students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 10th students. In previous classes we discuss about our exercise 1.3 and we discuss about your question number 9 and 11, okay? And 12 and 13 is your homework. So today I am going to start your question number 14. So let's see this question. आई होप कि बच्चों आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था 12 और 13 वो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो हम 14 इसको रीड करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपका है, देखिए इसको, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आपको बताना है कि एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है, मतलब आप इस तरीके से मत करिएगा कि 1000 से आप डायरेक्ट 41 को डिवाइड करिए, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको प्रोसेस से बताना है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है, एक फॉर्म बताया था 2 की पावर m 5 की पावर n वाला, ठीक है। इस फॉर्म का यूज़ करके आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको खुद से करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 41/1000 है यहाँ पे, तो इसे हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए ये है आपका सॉल्यूशन। हमें क्या पता है कि अगर हमें टर्मिनेटिंग बताना है तो उसमें क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, मतलब डिनोमिनेटर आपका इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हमने यही लिखा हुआ है कि वी नो दैट द रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग इफ़ इट्स डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 2 और 5, लाइक 2 की पावर n 5, 2 की पावर m 5 की पावर n, इस तरीके से अगर होता है तो, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर देखना है, ये है 1000, ओके। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसका हमें लेना है एलसीएम। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला बच्चों, एलसीएम आपको लेने आता है, आप इसको अपने से लेके देखिएगा किस तरीके से हमें इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको मिलेगा एलसीएम के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 आपका 3 टाइम्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इन तीनों को एक साथ 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 5 आपका 3 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये किस फॉर्म में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप देखिए, ये हम किस तरीके से बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया था, उसमें क्या है, ये हमारा सेटिस्फाई करता है उस कॉन्सेप्ट को। ये 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग, ओके। आप क्या देख सकते हो, हियर वी सी दैट द गिवन नंबर 1000 जो डिनोमिनेटर है आपका इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। So therefore it is proved that it has terminating decimal form, okay। आप क्या बता सकते हो, इस फॉर्म में है, इसका मतलब है ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। और अगर यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता तो क्या होता, आपका डिनोमिनेटर क्या होता, 2 की पावर 3 5 की 2 की पावर m 5 की पावर n के बराबर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन, ओके। आई होप कि बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम क्या डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, ये जो बाकी के इसमें रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको मेन डिनोमिनेटर को चेक करना है, इसमें जिस तरीके से मैंने फर्स्ट बताया है उसी तरीके से करना है। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये सारे जो रैशनल नंबर हैं आपको बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि ये इक्वल नहीं होगा डिनोमिनेटर इसके, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया है। तो इसमें देखिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्या है ये 29/343, ओके। ये है आपका क्वेश्चन, मैं ये आपको बताती हूँ यहाँ पे, आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो सबसे पहले आपको वो कंडीशन लिखनी है जिससे आप ये बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट द रैशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग if its denominator can't be expressed in the power of 2 or 5, like
डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर है आपका 343। ठीक है, तो जो स्टेप हमने पहले किया था हमें यहाँ देखना है, टेक द एलसीएम ऑफ, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, हमने 343 का एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला, 7 × 7 × 7, हमें यहाँ पे ये टर्म मिल गया है। इसके बाद आप देखिए, हियर वी सी दैट 343 कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इन द पावर ऑफ 2 एंड 5। आप देख सकते हो कि ये 7 क्यूब के फॉर्म में है, ये 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या बता सकते हो कि ये क्या है, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन था। देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं, बस किसी में नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है और किसी में टर्मिनेटिंग। ओके, सो इसमें देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का, इसका आपका होमवर्क जो होगा क्वेश्चन नंबर 1, 15 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, ये दोनों आपको अपने से करना है और सेम पैटर्न पे बेस्ड है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आपका 2 की पावर m 5 की पावर n की इक्वल है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट, 16th क्वेश्चन है ये, शो दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें भी आपको बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ये क्या है, 73/2³ × 3³ × 5। ओके, ये हमें चेक करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, ये गिवन वैल्यू हमने लिख दी है। इसके बाद देखिए हम जानते हैं क्लियरली द डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 2³ × 3³ × 5 है और क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, और इसमें 2 और 5 के अलावा आप देख सकते हो 3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और आप यहाँ क्या देख सकते हो, एंड ऑल्सो वही जो मैंने आपको बताया, एंड ऑल्सो वी सी दैट 2, 3, 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 73। 73 का ये जो 2, 3, 5 है ये इसका फैक्टर नहीं है। सो इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप क्या देख सकते हो कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर और 3 की पावर 5 की पावर में जो होता है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो कि आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 3³ भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर ये सिर्फ आपका 2 की पावर 3 और 5 होता तो ये क्या हो जाता, ये टर्मिनेटिंग होता। बट अभी यहाँ पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर इसके इक्वल आपका नहीं है। तो हम फाइनल कंक्लूजन इससे क्या निकाल सकते हैं, सो हियर वी सी दैट द गिवन रैशनल नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा इसका प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। इसमें जो ये रिमेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th का, ये आपको खुद से करना है। ओके, और इस एक्सरसाइज में जितनी भी चीज़ें मैंने कराई हैं और जितनी होमवर्क में दी हैं वो सब आपकी फेयर कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। ओके, और ये था आपका लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आप अपने से करिएगा, आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसमें देखिए बच्चों, इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है जो मिसलिनियस है आपकी, इसमें जिसमें आपका दिया हुआ है पूरा, देखिए बच्चों वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 1.3, और उसमें जितने क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा खुद से, जो मैंने होमवर्क दिए हैं। बाकी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और ये है आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज, ये आपको खुद से करनी है, क्योंकि ये आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सब उसी पे बेस्ड है। ये सारे आप सॉल्व करिएगा। टोटल 4 क्वेश्चन हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद आपका है ये MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे आपको खुद से करने हैं। ओके, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस में है, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे
समझना होगा कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और मिसलेनियस के पहले के भी जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।